कोई नहीं कोई। जैसे शुरू में उसने डील डाल दी 10-15 हज़ार रुपए जो मांगे या जो भी है वो उस हम दे नहीं पाए, अगली पार्टी ने जो दे दिए ना तो उसने वो तो कर ली, उस टाइम हरामी बन कर लिया। जैसे 6 दिन बाद कैमरे चेक करना, नहीं 6 दिन में तो बच्चा ही मिल जाता, बच्चा दिख भी रहा है ऑटो में फिर भी उस चीज़ को भाई सीरियस नहीं लेनी, कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं करनी, तो इस वजह से दिक्कत हुई है ना केस में। नहीं तो 6 दिन में तो बच्चा ही आ जाता और इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये है इस चक्कर में इतना टाइम लग रहा है। नहीं इतना टाइम 4 महीने तो बहुत हो गए हैं। बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा और जिया भी है मरा है क्या नहीं है, हमें कुछ पता तो नहीं चल रहा इस बात का। तब इसने शुरू में पैसे पूसे के चक्कर में उनसे खा लिए, उस चक्कर में कार्रवाई की नहीं इनने। अब इन्हें हो रही है दिक्कत, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कर रहे थे पास बन गई है। लापरवाही तो पुलिस हर मामले में करती है। हाँ जैसे हर मामले में, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि ये भाई इन्हें ये भाई ये सोचे ये तो भाई यही सोचे न गरीब हैं करेंगे क्या, कितना घूमेंगे या घूम के थक जाएंगे, कुछ नहीं होना। लेकिन भाई गरीब का बच्चा तो चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, बच्चा तो बच्चा है। मुख्यमंत्री साहब आए, सीएम साहब जब क्या बात हुई थी, क्या कहा था? सीएम साहब से जिस तरह हम मिले थे ना तो उन्होंने ये कहा था, हमने ये कहा था कि भाई जो सुनीता ऐसा ही है उसकी वजह से जो हुआ उसकी वजह से ही हुआ है, उसने जिस तरह इतनी लापरवाही की है इस केस में। तो उन्होंने एसपी साहब मौके पे ही थे, उन्होंने बोल दिया था कि इस ऐसी लेडीज़ को वर्दी लायक नहीं है, उसे परमानेंट घर बिठा दो। मेरे से बोले बेटा क्या चाहते हो, मैं कहा उसको टर्मिनेट करो। बोले उसी टाइम एसपी साहब को कह दिया था, बगल में ही खड़े थे, बोले उस महिला की वर्दी उतार लो, वो वर्दी के लायक नहीं है, उसे घर बिठा दो और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी इन तक पहुँचाओ। इतना कह के वो चले गए। हाँ मेरे दोनों बच्चों के ऊपर हाथ भी रखा उनने, जितने टाइम खड़े रहे ना उन्होंने बराबर इनके सर पे हाथ रखा। जो मिलने नहीं दे रहे थे फिर सीएम साहब बोले भाई कहीं से नहीं मिलना है। हाँ हमें हाँ हॉस्पिटल में भेज दिया था हमें। हाँ 9 तारीख को हॉस्पिटल में टाइम लगा रहे थे कि भाई इन्हें वहाँ तक पहुँचने ना दें, इतने सीएम साहब चले जाएंगे। तो सीएम साहब ने कॉल किया था, जो वहाँ अंदर देखते हैं ना लैपटॉप वगैरह में लाइव चलती है वहाँ पे, तो उनने फोन कर दिया था कि सीएम साहब कह रहे कि मैं इस परिवार से मिल के जाऊंगा, इनको लेके आओ। फिर हमें लेके गए थे वहाँ तक। अच्छा नहीं तो ये लेके भी ये मिलने भी नहीं देते। नहीं ये इनकी तो पूरी कोशिश थी, हमें बहुत गालियाँ बकी, इनने सुबह धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हम 10 बजे पहुँचे थे, हमें धक्के मार के गालियाँ दे के बाहर निकाल दिया था। और अब हमने किसी और केस के चक्कर में कल गए थे, हमारे जिस तरह जो आरोपी है ना उसका मामा हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहे हैं इनने पैसे के लिए लड़की बेच रखी है और अब मेरे को ये गाली बकरा है। तो अब बोल रहे हैं तो नहीं बेच रहे हैं तो नहीं लाओ ना, इनको बेची हुई ला दो। मैंने कहा है हमारी बेची हुई ला दो। कमेंट कर रहे हैं तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं बनती, हमने नहीं बनती, हमें लिखित में दे दो आप। अगला क्यों मैसेज गलत कर रहा है, जो हमने कह रहे हैं बिल्कुल भी ये कह रहा है कि हमें ना पैसे मांग रहे हैं ये लोग लड़की के नाम के, हम लड़की के नाम के पैसे मांग रहे हैं, साबित कर इस चीज का। हम धक्के खा रहे हैं, हम पैसे मांग रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं हमें दिखा तो दो हमारा बच्चा जिया है, मरा है, जैसा हमारे सामने ला दो। बिल्कुल नहीं, अगर बेची हुई करे हैं तो उनको बेची हुई से मिलवा दो, हमें मिलवा दो, हमें मिलवाओ। और हम इसके तो लंबे लंबे हाथ होते हैं, हम आरोपी हैं, हम ही इनके खिलाफ चल रहे हैं, हम आरोपी हैं, हमें सजा तो दिलाओ। अगर ये पैसे मांगते होते हैं बिल्कुल, ये एक तरह पुलिस के खिलाफ लड़ रहे न्याय के लिए। हाँ बिल्कुल, तो पुलिस इन भीतर नहीं कर दे रही। बिल्कुल राजेश कुमारी और इतनी नहीं वो बनाया था अभी। आइयो हम तो गए बात करने गए थे भाई क्या हुआ उस केस में, जो लड़का उल्टा बोल रहा है लड़के का वो मामा है। कल शाम को हम दोनों गए थे, हम जहाँ बैठी होती उस सीट पे गए, वहाँ वो राजेश कुमारी तो मिली नहीं, वहाँ बैठी थी सुनीता एएसआई जिसकी बदली कर रखी है, वो भी हमारे आगे बैठी थी उसी केस में ही। रात को बोले हमारे को गाड़ी दे के बोली ये साढ़े फेर आगे नू बोले जी, हम फिर वहीं उसकी वीडियो भी बनाई सारी चीज। और महा जी ये जिसकी बदली हो रही है तो 3 दिन में ये वापसी आ गई क्या, ये वहाँ क्या कर रही है, वो सबूत हमारे पास है। रात ने उसने हमारे साथ फिर बदतमीजी की है, उल्टा सीधा बोल रहे थे फिर भी हम लोग से सुनीता एएसआई। और जब उसकी बदली हो गई कह रहे हैं उसको टर्मिनेट के उसमें कर दिया, लाइन जारी कर दी, फिर वो यहाँ आजाद नगर में क्या करती है, रोज ही रहती है आजाद नगर में। इसका मतलब भाई फिर उसकी पावर है बड़ी, नहीं ऐसा नहीं होता भी नहीं भाई, अब तो उसका मतलब ही नहीं होना चाहिए। इतना आंदोलन चल रहा है, रोज चल रहा है, फिर भी भाई उसकी गैर जिम्मेदाराना किया है। और जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, फिर भी उसको इतनी वो पावर दे रखी है कि वो लाइन जारी हो रखी है, फिर भी आजाद नगर थाने में रहती है। ये 18 दिसंबर
ये 29/9/24 से हर्षिता सोनी, पुत्री सुनील सोनी, ये उनके पिता हैं, ये इनकी माता हैं। ये एक लड़की गायब है और आज तक इसके माता पिता प्रशासन से उसको ढूंढने के लिए मिन्नतें लगा लगा के थक चुके हैं और इन्होंने अपना हार थक के यहाँ पे हमारी जो हिसार का प्रशासनिक भवन है वहाँ पे इन्होंने अपना धरना लगाया है और ये अपनी पुत्री के ढूंढने में सहयोग मांगने हैं, पर इनको गाड़ियाँ दी जा रही हैं, इनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई करी जा रही है। तो अब भी ये दोबारा, एक बार तो धरना उठवा दिया था, अब ये दोबारा फिर धरने पे बैठे हैं क्योंकि कोई कार्रवाई इन्होंने होती हुई लग नहीं रही है। सब अपना काम काज छोड़ के और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके सर्दी में पहले भी यहाँ बैठे थे और 9 तारीख को भी अब भी यहीं पे बैठे हैं। फिर दोबारा इन्होंने मजबूर होकर बैठना पड़ा है और इन्होंने यहाँ तक तेल छिड़क के अपने ऊपर आग लगाने तक की भी कोशिश की है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है वो इन्हीं की जुबानी हम पहले भी सुन चुके हैं और अब भी साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन का कितना सहयोग इनकी बेटिया को ढूंढने में मिला है या नहीं मिला है। 4 महीने हो गए ना रागिनी, 4 महीने हो चुके हैं पूरे, अब तक इनकी बेटी का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। और ये देखिए, ये है हर्षिता। बार बार इनकी माता पिता की अपील समाज के सामने भी, प्रशासन के सामने भी की जा रही है, इस उम्मीद पे कि इनकी बेटी मिलेगी। और ये टकटकी लगाए अपने बेटी के इंतज़ार में उदासीन बैठे हैं, सारा परिवार यहाँ अपना काम धंधा छोड़ के और 4 महीने से मतलब अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। और कैसा समय आ गया है ये आप खुद देखिए और सोचिए। इनकी बेटी को ढूंढने के बजाय इनके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन भी लगाने शुरू कर दिए हैं, जो बहुत ही निंदनीय लग रहा है हमारे को। तो बहुत ही चिंता का विषय है। अगर ऐसे ही बेटियां गायब होती रही और उनके ऊपर कोई जो दोषी है उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती रही तो इस समाज का क्या हाल होगा, यह तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये देखिए कैसे ये पीड़ित परिवार यहाँ पे आस लगाए बैठा है, सर्दी कड़ाके की है और छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल बंद हो गया है और इनका जो अपना कारोबार था वो भी ठप पड़ा है। बहुत ही चिंता का विषय है। समाज को इस पर सोचना चाहिए, इनका सहयोग देना चाहिए, प्रशासन ने भी सहयोग देना चाहिए और समाज ने भी मिलजुल के इनको सहयोग देना चाहिए। जागो भाइयों, अब नहीं तो कब।